जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। यह समय समय की बात है और समय सबका आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की एक अच्छी बात होती है कि समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। वह इंसान को कभी जमीन पर गिरा देता है तो कभी जमीन से उठाकर सिंहासन पर बैठा देता है। अजीब खेल है ऊपर वाले का। लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राह दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के यह खेल। कर्म अच्छा करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। फर्क सिर्फ इतना सा है, कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता सबको चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। गम की गठरी बांधकर इंसान इस संसार में घूमता रहता है। वह जैसे कर्म करता है उसी का फल उसे मिलता है। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर केवल सोचने से नहीं। एक सपने के टूटने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले का ही नाम जिंदगी है। जब किसी दर्द की तुम्हें कोई दवा न मिले तो समझ लेना इसका इलाज अब वक्त ही करेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा सब जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार श्मशान तक साथ चलेगा, पर तेरे अच्छे कर्म जन्मों जन्मों तक साथ चलेंगे। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब मिला। हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है, पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। बेरोजगार होकर जीना नरक के समान है, जहां ना इज्जत है, न सम्मान, न पैसा और न व्यवहार। प्रभु कहते हैं, यदि हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और छल हुआ है तो भविष्य में हिसाब भी होगा। जीत उसी की होती है जो हारने के बाद भी हार नहीं मानता। भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। पहाड़ पर चढ़ने का एक उसूल है, झुककर चढ़ो। जिंदगी भी बस इतना ही मानती है कि अगर आप झुककर चलेंगे तो मंजिल तक पहुंच पाएंगे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले स्वयं से यह सवाल पूछो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं और क्या मैं सफल रहूंगा? सब्र ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ कड़वी जरूर होती है, पर फल हमेशा मीठा ही होता है। समय समय पर खुद को भी बदलो, क्योंकि हर वक्त रास्ता बदलने से हल नहीं मिलता। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वही ठुकरा दिया जाता है। देखा है अक्सर मैंने, अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी को फेंकता है, जिसने उसका हमेशा साथ दिया था। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो। फिर लोग तारीफ करें या आलोचना, सब सहन करो। अगर आप सच में अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं तो पहले आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता हमें चिता तक ले जाती है, जबकि चिंतन हमें परमार्थ तक। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान के माध्यम से
हम अपनी निराशाओं को पार कर सकते हैं। जीवन एक यात्रा है और इसमें रुकना नहीं बल्कि सतत आगे बढ़ते रहना आवश्यक है। कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर इनका सामना करना होगा। निराशा केवल एक क्षणिक स्थिति है, इसे अपनी पहचान मत बनने दो। चिंता हमारी मानसिक स्थिति और भावनाओं को प्रभावित करती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है और आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम चिंता को नियंत्रित करें और सकारात्मकता की ओर बढ़ें। चिंतन और आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम अपनी राह को स्पष्ट कर सकते हैं और जीवन को संतुलित व सार्थक बना सकते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर जब अर्जुन ने अपने सामने अपने भाई बंधुओं, परिचितों और गुरुजनों को देखा तो वे चिंता में डूब गए। इस चिंता के कारण वे अपने लक्ष्य से भटक गए और अपने उद्देश्य को भूल गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को बल्कि समस्त संसार को चिंता मुक्ति का एक दिव्य उपाय दिया, और वह उपाय था श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान ने अर्जुन की चिंता का निवारण किया और उन्हें अपने निश्चित कर्म को करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए कान्हा कहते हैं, चिंता नहीं, चिंतन करो। जीवन को सकारात्मकता के साथ जीने की कोशिश करें और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। आपके भीतर जो शक्ति है वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। इसीलिए मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं ताकि वे तकलीफों से लड़ते हुए मंजिल तक पहुंच सकें। हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था, तुझसे नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत खोना। वह रात में पेड़ की टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देते तो तुम्हें कैसे गिरने देंगे। बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। आपके सपनों से किसी को मतलब नहीं है, सब अपनी तकदीर बनाने में लगे हैं। इसीलिए किसी के भरोसे मत बैठना, अकेले चलने की हिम्मत रखना, धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। जीवन में बिना तकलीफों का सामना किए सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। यह सत्य है कि इंसान की तकदीर उसके अपने हाथ में होती है। मेहनत से इंसान अपनी तकदीर को बदल सकता है, चाहे उसके नसीब में कुछ भी लिखा हो। जब इंसान अपने सपनों के लिए पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना हमारा कर्तव्य नहीं है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब हम अपनी पूरी शक्ति और लगन से प्रयास करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमती है। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। हर सफल व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का एक लंबा दौर रहा है। कोई भी महान लक्ष्य बिना कठिनाइयों के पूरा नहीं होता। कठिनाइयां हमें सिखाती हैं, मजबूत बनाती हैं और हमें खुद पर विश्वास करने की प्रेरणा देती है। असफलता एक नई शुरुआत की तरह होती है। जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। बस जरूरत होती है धैर्य और विश्वास की। आत्मविश्वास और संकल्प की शक्ति हमें हर मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं तो हमारी मेहनत रंग लाती है। अगर मन में ठान लिया जाए कि हार नहीं माननी तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सफलता के लिए बड़ा सपना देखना, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करना, कड़ी मेहनत करना, सकारात्मक सोच रखना और धैर्य व विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। याद रखें,
अगर सपने बड़े हैं तो संघर्ष भी बड़ा होगा, और अगर रास्ता कठिन है तो जीत भी ऐतिहासिक होगी। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। आपकी मेहनत ही आपकी तकदीर को लिखेगी। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करें, आत्मविश्वास रखें, आगे बढ़ते रहें और अपने सपनों को साकार करें। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। हमारी किस्मत तभी बदलती है जब हम अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मेहनत और सही दिशा में किए गए कर्म जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। एक गांव में राम और श्याम नाम के दो सगे भाई रहा करते थे। राम श्याम से 8 साल छोटा था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद श्याम ने ही राम की परवरिश की। कुछ साल पहले एक भयानक सड़क हादसे में श्याम अपनी एक टांग खो चुका था। अब वह अपाहिज था, लेकिन फिर भी मेहनत करके घर का खर्च चलाता था। दूसरी ओर राम बेहद आलसी और गैर जिम्मेदार था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आलसी और बेपरवाह था। उसका बड़ा भाई उसकी आदतों से परेशान था। हर सुबह श्याम उसे उठाने की कोशिश करता, लेकिन राम हमेशा बिस्तर में लेटे रहकर दिन भर सोने का बहाना बनाता। उसके लिए जीवन का मतलब केवल आराम करना था और वह कभी भी कोई काम मन लगाकर नहीं करता। उसका भाई उसे कई बार समझाता कि समय अमूल्य है, लेकिन राम पर कोई असर नहीं होता। वह कहता, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी तो आराम करो। इस तरह दिन बीतते गए और राम का आलस बढ़ता गया। उसके दोस्त जो मेहनत कर रहे थे, अपने अपने जीवन में तरक्की कर रहे थे, लेकिन राम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। उस दिन भी दोपहर के 12 बज चुके थे, मगर राम अब तक सोया हुआ था। श्याम से रहा नहीं गया और वह गुस्से से चिल्लाया, अरे उठ जा छोटे भाई, और कितनी देर सोएगा? सूरज सिर पर आ गया, कब जाएगा तू काम पर? राम ने अंगड़ाई ली और बिस्तर पर करवट बदलते हुए कहा, भैया तुम तो सुबह सुबह चैन से सोने भी नहीं देते। श्याम ने तंज कसते हुए कहा, क्या सुबह? तुझे पता भी है ये सुबह नहीं, दोपहर हो चुकी है। मैंने तेरे लिए नाश्ता बनाया था, वह भी ठंडा हो चुका है। अब मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रहा हूं, मगर तेरी नींद है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। राम को एहसास ही नहीं था कि वह कितनी देर तक सोया रहा। वह बोला, क्या भैया आप दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं? मुझे तो समय का पता ही नहीं चला। श्याम खांसते हुए बोला, राम पूरे गांव में तेरा नाम आलसीपन के लिए मशहूर है। जब भी कोई मुझसे तेरी बुराई करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर उस सड़क हादसे ने मुझे अपाहिज नहीं बनाया होता तो मैं तुझसे कभी भी काम करने के लिए नहीं कहता। लेकिन अब सच ये है कि मुझसे हम दोनों का खर्च उठाना मुश्किल होता जा रहा है और यह खांसी भी मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है। राम ने झुंझलाकर कहा, भैया सीधे सीधे यह क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे तंग आ चुके हैं? श्याम ने शांत स्वर में कहा, ऐसी बात नहीं है राम, मैं चाहता हूं कि तू मेहनती बन जाए ताकि मैं तेरे लिए कोई अच्छी लड़की देखकर तेरी शादी करा सकूं। अब जल्दी से उठ और नाश्ता कर ले। राम किसी तरह नाश्ता करके अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वह अभी अपने घर से कुछ ही दूर पहुंचा था कि गांव के हरी काका ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, अरे राम आज फिर इतनी जल्दी उठ गया? अरे इतनी सुबह सुबह काम पर जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। परिश्रम और आलस्य की कहानी भाई। राम गुस्से में बोला, आपको क्या हरी काका, मैं जल्दी उठूं या देर से, ये मेरी मर्जी। राम की बात सुनकर हरी काका के चेहरे पर गुस्सा आ गया। वह बोले, अरे क्या बोला तू? जब तेरी मर्जी होगी तब तू सोकर उठेगा? बेशर्म, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती?
इतना बड़ा हट्टा कट्टा हो गया है और तेरा अपाहिज भाई दूसरों के खेतों में काम करके घर चलाता है और तू दिन भर सोता रहता है। राम का चेहरा तमतमा गया। बिना कुछ कहे वह तेज कदमों से जंगल की ओर चला गया। राम एक पेड़ के पास रुका और खुद से बड़बड़ाने लगा, ये गांव के लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। थोड़ा मेहनती क्या हो गए, अब मेरा मजाक उड़ाने लगे। आज मैं इतनी लकड़ियां काटूंगा कि सबके मुंह बंद हो जाएंगे। राम ने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ काटने लगा, लेकिन मुश्किल से कुछ लकड़ियां काटने के बाद ही उसकी सांस फूलने लगी। माथे से पसीना पोंछते हुए उसने कहा, आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है और मुझे थकान भी लग रही है। एक काम करता हूं, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। राम पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में खर्राटे भरने लगा। कुछ घंटों बाद राम की आंख अचानक खुली। उसने देखा कि सामने एक अजनबी बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने पूछा, बेटा इतनी दोपहर में यहां जंगल में सो रहा है, कुछ काम नहीं करता? राम झेंपते हुए बोला, क्या करूं बाबा, मुझे काम की आदत नहीं है, ज्यादा मेहनत करने पर जल्दी थक जाता हूं। बाबा ने हंसते हुए कहा, तुम मेहनत करने की आदत डाल लो वत्स। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो आज से हर दिन थोड़ा थोड़ा ज्यादा मेहनत कर। तेरा आलस्य ही तेरी गरीबी का कारण है। अगर तू सच में खुद को और अपने भाई को खुशहाल देखना चाहता है तो काम कर, मेहनत कर और फिर देख तेरी तकदीर कैसे बदलती है। राम झुंझलाकर बोला, अरे बाबा कितनी बार कहूं, मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता, मुझे बस पूरे दिन सोना अच्छा लगता है। अभी अभी मैंने एक सपना देखा था कि मैं एक महल में बैठकर अच्छा अच्छा भोजन कर रहा हूं। राम के इतना कहने पर वह बाबा उसे क्रोधित भरी नजरों से देखने लगे और कहने लगे, यहां पर मेहनत करने की बजाय तुम आराम से सो रहे हो। तुम्हें ऐसा करते हुए मैं काफी दिन से देख रहा हूं। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं, सुधर जाओ, मुसीबत तुम्हारे सर पर खड़ी है। राम बोला, कैसी मुसीबत बाबा? जाओ जाकर मुझे सोने दो। बाबा बोले, मैंने अपने जीवन में तेरे जैसा आलसी लकड़हारा नहीं देखा। लकड़ियां काटने की बजाय तुम सो जाते हो। राम ने बहाना बनाते हुए कहा, अरे बाबा आज मेरी कुल्हाड़ी खराब हो गई है, इस वजह से मैं सो गया। राम ने इतना ही कहा था कि उस साधु बाबा ने अपना हाथ पीछे की ओर कर लिया। अचानक राम ने देखा कि उस बाबा के हाथ में एक कुल्हाड़ी आ गई। बाबा ने वह कुल्हाड़ी राम को देते हुए कहा, यह कुल्हाड़ी नई और बहुत अच्छी है, इससे लकड़ियां जल्दी कटेंगी। राम बोला, जाओ बाबा, नहीं चाहिए मुझे आपकी ये कुल्हाड़ी, मैं सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी से ही लकड़ियां काटता हूं। बाबा बोले, आलसी लकड़हारे, ये क्यों नहीं कहता कि तुझे काम नहीं करना है? मैं तो तुम्हें चेतावनी देने आया था, लेकिन अब लगता है कि तुझसे कुछ भी बात करना बेकार है। इतना कहकर साधु बाबा क्रोधित होकर वहां से चले गए और राम आराम से वहां पर दोबारा सो गया। हर रोज की तरह उस शाम भी राम कुछ लकड़ियां लेकर घर पहुंचा। उसे इतनी कम लकड़ियां आते देख श्याम झुंझलाकर बोला, राम ये क्या, आज फिर इतनी कम लकड़ियां? राम ने बहाना बनाते हुए कहा, भैया कुल्हाड़ी की धार कम हो गई थी, इसलिए ज्यादा लकड़ियां नहीं काट पाया। श्याम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राम तुम रोज कोई न कोई बहाना बनाते हो, इतनी कम लकड़ियों से हमारा गुजारा कैसे होगा? राम ने लापरवाही से कहा, कोई बात नहीं भैया, कल ज्यादा लकड़ियां काट लूंगा। इतना कहकर वह अंदर चला गया, खाना खाया और सो गया। अगले दिन राम अपनी आदत के अनुसार दोपहर में ही उठा। वह हमेशा की तरह जंगल जाने के बजाय पास के एक पेड़ के नीचे आकर सो गया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। इस बीच श्याम की खांसी बढ़ती गई। अब वह रात को भी बुरी तरह से खांसने लगा था। एक सुबह जब राम उठा तो उसने देखा कि श्याम अभी भी बिस्तर पर सो रहा था। राम ने हैरानी से कहा, भैया आप हमेशा मुझे जल्दी उठने के लिए कहते हो, लेकिन आज आप खुद अब तक सोए हुए हो।
आपने तो नाश्ता भी नहीं बनाया। श्याम ने कमजोर आवाज में कहा, राम, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, चाह कर भी उठ नहीं पाया। तू एक काम कर, बाजार से कुछ खा पी लेना। इतना कहते ही श्याम को जोर जोर से खांसी आने लगी और उसके मुंह से खून निकलने लगा। राम घबरा गया। भैया, ये क्या? आपके मुंह से खून आ रहा है। इतना कहकर राम ने श्याम का हाथ पकड़ लिया। भैया, आपको तो बहुत तेज बुखार भी है। श्याम ने शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं राम, हल्का फुल्का बुखार है, कभी कभी खांसी में खून आ ही जाता है। लेकिन इस बार राम ने अपने आलस्य को किनारे रखते हुए कहा, नहीं भैया, अब मैं आपको ऐसे नहीं रहने दूंगा। आपको अभी डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा। राम भले ही एक आलसी व्यक्ति था, लेकिन वह अपने बड़े भाई से अपने पिता की तरह प्यार करता था। राम जबरदस्ती श्याम को डॉक्टर के यहां ले गया। डॉक्टर ने श्याम की जांच की और गंभीर नजरों से कहा, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन का खर्च कितना आएगा? डॉक्टर बोले, कम से कम 5 लाख रुपए। यह सुनकर राम के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने डॉक्टर के सामने अपनी चिंता जाहिर नहीं की और बोला, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं 1 हफ्ते के अंदर पैसों का इंतजाम कर लूंगा। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और कहा कि इससे कुछ समय तक आराम मिल जाएगा। राम अपने भाई को घर ले आया। अब उसे अपने आलसी स्वभाव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। राम ने तुरंत गांव के मुखिया के घर का रुख किया। मुखिया ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, अरे राम, आज सुबह सुबह मेरे घर कैसे आना हुआ? कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकल आया? राम हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी, मेरे बड़े भाई की तबीयत बहुत खराब है। मुझे 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। मैं बदले में कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। मुखिया ने हंसते हुए कहा, अरे राम, तुझसे काम करवाना? जो खुद के लिए लकड़ियां नहीं काट सकता, वह मेहनत का काम क्या करेगा? मुझे माफ कर, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। राम निराश होकर वहां से चला गया और हरी काका के पास पहुंचा। हरी काका के पास बहुत सारी खेती थी। राम ने उनसे मदद की गुहार लगाई। हरी काका, मेरे भाई की जान बचाने के लिए मुझे 5 लाख रुपये चाहिए। आप जितने साल चाहें मैं आपके खेतों में मेहनत से काम करूंगा। हरी काका ठाका लगाते हुए बोले, अरे राम, तेरा आलसीपन तो सिर्फ इस गांव में ही नहीं बल्कि दूसरे गांवों में भी मशहूर है। तू खेतों में क्या खाक काम करेगा? चल भाग यहां से। राम उदास और रोता हुआ जंगल पहुंचा और एक बड़े पेड़ के पास जाकर लकड़ियां काटने लगा। उसने बिना रुके 4 घंटे तक लगातार मेहनत की। वह खुद से कहने लगा, काश मैंने पहले ही मेहनत करनी सीख ली होती तो आज मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। भैया सही कहते थे कि मेरा यह आलस्य मुझे एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगा। तभी राम के कानों में उसी साधु बाबा की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि वही साधु बाबा उसके पास आकर बोले, मैंने तुझसे कहा था ना कि मुसीबत तेरे सिर पर मंडरा रही है, लेकिन तूने मेरी बातों को मजाक में उड़ा दिया। राम ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आप सही कह रहे थे बाबा, मैं सच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मेरे भैया की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने 5 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा है। मैंने हर गांव में मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की। इस दुनिया में कोई बेवजह मदद नहीं करता। साधु बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लोगों ने तेरी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि तू एक आलसी व्यक्ति है। वे डरते हैं कि कहीं उनके पैसे फंस ना जाएं। अब अगर तू मेहनत की बात करेगा तो लोग मजाक ही उड़ाएंगे। राम ने दुखी होकर कहा, आपने बिल्कुल सही कहा बाबा, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब मैं वाकई बदल गया हूं। मेरे भैया ने मुझे कभी मां और पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी और मैं निकम्मा भाई उनके इलाज तक का इंतजाम नहीं कर पा रहा। इतना कहकर रोते हुए राम ने फिर से लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। साधु बाबा ने देखा कि राम अब बिना रुके मेहनत कर रहा था। साधु बाबा के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई।
उन्होंने अपना हाथ पीछे किया और उसमें एक चमचमाती कुल्हाड़ी आ गई। उन्होंने कहा, यह लो, इससे लकड़ियां काटो। राम ने कहा, यह क्या फर्क पड़ता है? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, यह तुझे कुछ समय बाद समझ आएगा। राम ने कुल्हाड़ी ले ली और साधु मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। जब राम ने उस कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी तो वह हैरान रह गया। हल्के से वार करने पर ही लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाते थे। उसने सोचा, वाह, ये कुल्हाड़ी तो कमाल की है। अब तो मैं जल्दी जल्दी लकड़ियां काटकर बेच सकता हूं। उस दिन राम ने बहुत लकड़ियां काटी और उन्हें बेचने बाजार गया। उसे 5,000 रुपये की आमदनी हुई। उसने सोचा, अगर मैं इसी तरह मेहनत करूं तो कुछ ही दिनों में 50,000 रुपये इकट्ठे कर लूंगा। अगले दिन सुबह ही वह जंगल पहुंच गया। उसने ठान लिया था कि अब वह और भी अधिक मेहनत करेगा। दिन भर लकड़ियां काटने के बाद वह उन्हें बाजार में बेच आया। उस दिन उसे 10,000 रुपये मिले। 3-4 दिनों के भीतर ही उसने 50,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। राम तुरंत अपने भैया को डॉक्टर के पास ले गया और पैसे देते हुए बोला, डॉक्टर साहब, यह पूरे 50,000 रुपये हैं। अब जल्दी से भैया का ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत अच्छा किया राम, अब तुम्हारे भैया जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने श्याम का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में राम का भाई ठीक हो गया। इस दौरान राम ने और भी अधिक मेहनत करके पैसे कमा लिए थे। घर आकर भाई ने राम से कहा, मेरे भाई की मेहनत और कमाई से आज मैं ठीक हुआ हूं। इससे बड़ी खुशी मुझे कभी नहीं मिल सकती। राम ने जवाब दिया, भैया, यह आप कैसी बात कर रहे हो? यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके काम आ सका, और सच कहूं तो आपके समर्थन के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। भैया ने कहा, अब तुम मेहनती बन चुके हो तो शहर में एक अच्छी सी दुकान लेकर फर्नीचर का काम शुरू कर दो। राम ने भैया की सलाह मानी और शहर में एक लकड़ी के फर्नीचर की दुकान खोल ली। लेकिन उसने लकड़ी काटना बंद नहीं किया। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो वहीं साधु बाबा फिर से आ गए। राम तुरंत उनके चरणों में गिर गया और बोला, बाबा, आपकी दी हुई कुल्हाड़ी के चमत्कार से मेरे घर की स्थिति सुधर गई। मेरे भैया का इलाज हो गया और मैंने फर्नीचर की दुकान भी खोल ली। साधु बाबा मुस्कुराते हुए बोले, यह सब इस कुल्हाड़ी का कमाल नहीं है राम। यह कुल्हाड़ी सिर्फ एक साधन थी। असली कमाल तेरी मेहनत और लगन का था। आलसी आदमी के हाथ में चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना हो, वह उसे कुछ ही दिनों में गंवा देगा। अगर तू पहले जैसा आलसी होता तो यह कुल्हाड़ी भी तेरे किसी काम की नहीं होती। राम ने वह कुल्हाड़ी साधु बाबा को लौटाते हुए कहा, बाबा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने समझ लिया है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। साधु बाबा मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। राम अब मेहनती और सफल व्यापारी बन चुका था। उसकी मेहनत से उसके परिवार की हालत बदल चुकी थी और अब वह दूसरों की भी मदद करने लगा। दोस्तों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर हम समय रहते जाग जाएं तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख जीवन का सबसे बड़ा मित्र है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। अच्छे लोग तभी तक अच्छे रहते हैं जब तक आप उनके अनुसार चलते हैं, जब तक वे आपको किसी से बेहतर पाते हैं। वह लम्हा चोट देकर जाता है, वहीं जीने का तरीका सिखाता है। गलती उससे ही होती है जो काम करता है। निकम्मे व्यक्ति तो दूसरों की बुराइयों में वक्त बिताते हैं। कुदरत का नियम है कि जो आप बांटते हैं वही आपको बेहिसाब मिलता है, चाहे वह इज्जत हो, दौलत हो, नफरत हो या मोहब्बत। कमजोर से दुश्मनी खतरनाक होती है क्योंकि वह तब हमला करता है जब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की तकलीफ कल की कामयाबी की बुनियाद होती है। खुद की समझदारी मायने रखती है।
अर्जुन और दुर्योधन दोनों के ही गुरु तो एक थे, मगर दोनों के संस्कार और सोच अलग अलग थे। रिश्ता शिव पार्वती जैसा हो तो ठीक, वरना अलविदा कहना बेहतर है। हर इंसान की खासियत अलग होती है, तुलना नहीं होनी चाहिए। एक दिन आपके कर्म ही लौटकर आपसे मिलेंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। अर्जुन होना आसान है जब जीत निश्चित हो, पर जब मृत्यु निश्चित हो तब अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। अकेले होने से मत डरें, क्योंकि जीवन के सबसे ऊंचे मुकाम पर इंसान अकेला ही होता है। जो समय पर चुप नहीं रहते वे मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। लोग आपके जीवन में आपकी कमियों को जानने आएंगे। अपने राज को राज्य रखना सीखें। द्रौपदी की तरह पवित्र दोस्ती निभाई, जिस तरह से कृष्ण ने उसका मान रखा, वे आपको भी कभी निराश नहीं करेंगे। ज्ञान की प्राप्ति के बाद भक्ति करने वाला अपनी स्थिति में स्थित रहता है। मंजिल तक भटकते हुए भी पहुंचना सीखें, क्योंकि जो घर से नहीं निकलते वे ही गुमराह होते हैं। आदमी को कभी यह घमंड नहीं करना चाहिए कि उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह गलत फहमी भी नहीं होनी चाहिए कि हर कोई उसकी जरूरत महसूस करता है। जब भविष्य धुंधला हो तो वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। समय के साथ खुद को बदलना बुद्धिमानी है। अगर आप अपने राज को अपने शत्रुओं से बचाना चाहते हैं तो दोस्तों से भी उन्हें छिपाना जरूरी है। जीवन में गलती एक पन्ना होती है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब होती है। रिश्तों को संजोएं और गलती के एक पन्ने के लिए पूरी किताब न खोएं। किसी के एक दो गलत कार्यों के आधार पर उसे हमेशा के लिए बुरा मान लेना उचित नहीं है। अक्सर परिस्थितियां गलत होती हैं, इंसान नहीं। चाहे परिवार हो या कोई संगठन, उनकी सफलता आपसी समझ, शांतिपूर्ण संवाद और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति धैर्य और तपस्या के साथ कार्य करता है वही इस संसार में उजाला फैलाने में सक्षम होता है। समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसीलिए किसी का अपमान मत करें और किसी को छोटा मत समझें। समय हर किसी से अधिक शक्तिशाली होता है, और जैसे सूरज धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंचता है, वैसे ही किसी का भी उत्थान समय के साथ ही होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, वे एक दिन जरूर बदलेंगी। खुद को अधिक तनाव में डालने से बचें और हर स्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करें। दयालुता कोई कार्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर विश्वास करे और आपको उसी रूप में स्वीकार करे जैसे आप हैं। दोस्ती में अपार शक्ति होती है। सुदामा के पास भौतिक ताकत नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर विवश कर दिया। तुम वही चीज खोते हो जिससे तुम अत्यधिक जुड़े रहते हो। जो तुमसे छीना जा सकता है उसे अपना मानना सही नहीं है। जिस व्यक्ति को धोखा और दुख सहने के बावजूद ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करते रहना आता है, वही भगवान का प्रिय होता है और उसकी जीत निश्चित होती है। कान्हा कहते हैं कि संस्कार हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। अच्छे संस्कारों का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी योगदान करते हैं। इसीलिए हमें अपने संस्कारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए। कहा जाता है कि जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे संस्कार और मानवीय भावना है। हमें हमेशा अपने संस्कारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार लें। अकेले हों तो विचारों पर काबू रखें और सबके साथ हों तो जुबान पर। धैर्य और तपस्या ही संसार को प्रकाशित करते। शख्स का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का प्रमाण नहीं है, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई वाहन नहीं।
कुदरत के उसूलों को समझें, अपने उद्देश्य को याद रखें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। अपने पाप के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है, जबकि मीठी बात करने वाले अक्सर चापलूस होते हैं। इतिहास गवाह है कि नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता है वह अपना नहीं हो सकता। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो दिमाग भी असफलता को स्वीकार कर लेगा। इसलिए अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे गोल में तोड़ें और धीरे धीरे उन्हें पूरा करते हुए अपने मुख्य लक्ष्य तक पहुंचें। संघर्ष सबके जीवन में होता है, कोई निखर गया तो कोई बिखर गया। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ न आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, और अगर वह रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देगा। अक्सर हम दूसरों की सफलता को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं, मगर हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है। इसलिए दूसरों के जैसा बनने में अपनी अनोखी पहचान को न खोएं। आपको अपनी विशेषताओं और क्षमताओं को पहचान कर उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। हमिंगबर्ड नाम की एक बहुत ही छोटी सी चिड़िया होती है, जिसका वजन मात्र 1 तोले के 10वें हिस्से के बराबर होता है। वजन इतना कम होने की वजह से ही वह काफी मुश्किल किस्म की कलाबाजियां भी कर सकती है। वह अपने पंखों को केवल 1 ही सेकंड में 75 बार फड़फड़ाती है। अपनी इस खूबी की वजह से हमिंग बर्ड उड़ान भरते समय तरह तरह के फूलों का मधु पी सकती है। दूसरी ओर शतुरमुर्ग का वजन लगभग 300 पाउंड होता है। वह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, पर फिर भी उड़ान नहीं भर सकता। लेकिन उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वह लगभग 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 12 से 15 फीट लंबे कदम भर सकता है। इसलिए जो काम एक नन्ही सी हमिंग बर्ड कर सकती है वह विशालकाय शतुरमुर्ग नहीं कर सकता, और जो काम एक शतुरमुर्ग कर सकता है वह छोटी सी हमिंग बर्ड नहीं कर सकती। इसी तरह हम सभी इंसानों की विशेषताएं भी अलग अलग होती हैं। हम सब में अलग अलग शक्तियां और कमजोरियां होती हैं। हमें उन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। जो कोई अपनी काबिलियत को समझकर उसके अनुसार कार्य करता है, सफलता उसके कदम अवश्य चूमती है। घर कितना बड़ा है यह मायने नहीं रखता, घर कितना खुशहाल है यह मायने रखता है। जैसे हर रास्ते पर कुछ न कुछ परेशानी होती है, वैसे ही हर परेशानी का कोई न कोई रास्ता अवश्य होता है। दुनिया विरोध करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले ही तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि शुरुआत करना इंतजार करने से काफी बेहतर है। दिमाग सबके पास होता है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह सब संस्कारों पर निर्भर करता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। माता पिता को बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। आप किसी की फितरत को नहीं बदल सकते। प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो भी आंसू निकल आते हैं। कांटों पर भी दोष कैसे डालें? पैर तो हमने रखा था, वे तो अपनी जगह पर थे। कमाने वाले को पता होता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, लेकिन बैठकर खाने वाले लोग उसे हाथ का मैल कह देते हैं। चेहरे भी कभी कभी झूठ बोल जाते हैं, लेकिन इंसान की असलियत वक्त बता देता है। इंसान की जुबान उसके मन का ताला होती है।
ताला खोलते ही मन के राज अपने आप बाहर आ जाते हैं। अगर किसी बात को राज रखना चाहते हो तो उसे अपने दिल में दबाना सीखो। जब आप खुद नहीं दबा सकते तो आप जिसे बता रहे हो वह कैसे दबाएगा? किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वही करो जो अच्छा और सच्चा है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह बार बार खाता है। ज्यादा बीमार तो उन चीजों से हो जाता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ कहने वाले भी। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वह आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। एक बात हमेशा याद रखना जनाब कि जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। प्रेम और मौत में यही एक समानता है, न ये उम्र देखते हैं, न वक्त और न जगह। अगर रिश्तों को लंबी दूरी तक चलाना चाहते हो तो उनमें भरोसे का होना बहुत जरूरी है। भरोसे के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। आपने सही काम कितने किए हैं ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आपकी एक गलती को लोग बार बार याद रखते हैं। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए, क्योंकि ये वहां काम आती हैं जहां पैसा काम नहीं आता। कोई आपसे नाराज है और उसे यह गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो उसका यह गुरूर कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो? हमने कहा हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे मुफ्त में क्यों दिया जा रहा है। संसार में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। अगर खुद के शौक से ज्यादा परिवार की चिंता करते हो तो तुम जिंदगी को समझ चुके हो। किसी के साथ बुरा करना एक कर्ज है जो परमात्मा आपको दोगुना करके वापस देता है, वह भी ब्याज के साथ। लोगों को यह दिख जाता है कि हम बदल गए हैं, लेकिन यह नहीं दिखता कि हमें उनकी किस बात ने बदल डाला। तजुर्बा रखो सच और झूठ को परखने का। कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। जब किसी की नजरअंदाज करने की हद पार हो जाए तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हैं। ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। एक बात बोलूं, कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। नीयत साफ रखो, कपड़े अगर गंदे हों तो भी चल जाएगा। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। जिंदगी भी हेल्पलाइन नंबर की तरह हो गई है, लोग जरूरत पर ही याद करते हैं। वह सब हो सकता है जो आप सोचते हो, बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। किसी की कमी महसूस होने लगे तो समझ लेना कि जिंदगी में उसकी मौजूदगी बहुत गहरी हो चुकी है। सच्चे दोस्त वे होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। धोखा सिर्फ दर्द की निशानी है, उसमें छिपी लालच और बेईमानी होती है। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग को बुझा देता है। पता नहीं हकीकत है या इत्तेफाक, लेकिन अच्छे लोगों के हिस्से में अक्सर घटिया लोग ही आते हैं। इंसान
दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग न कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते धक्का देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। अब जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथ से नहीं, मौन से जो कहा जाता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।